फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। आपको आपके बच्चे के मसाज को लेके डाउट्स है? बहुत सारे डाउट्स है श्रेया। कब तक देना है, कैसे देना है, कितना ज़ोर से देना है, कब बंद कर सकते हैं, नहीं किया तो क्या होगा, क्या चीज़ें कंपलसरी नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें कंपलसरी करनी चाहिए। रुक जाओ, आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई एम श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, लैक्टेशन कंसल्टेंट, और मैं आपकी पेरेंटिंग की पार्टनर हूँ। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको लगता है किसी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस। चलिए, पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, उसमें से दोनों बच्चों का रिस्पांस बहुत अलग था। मेरी एक बच्चे के लिए जो मेड आती थी, पहले बहुत रगड़ रगड़ के मसाज कराती थी, बहुत रुलाती थी। देन फाइनली आई चेंज द मेड। फिर सेकेंड मेड के साथ वो बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। सेकेंड बच्चे के वक्त मेरे पास मेड थी, बट फिर उनको कुछ मेडिकल इशू हुआ। फिर बीच में कुछ दिनों के लिए मैंने मसाज किया, एंड देन अगेन आई गॉट दैट मेड, एंड देन चाइल्ड वॉज कंफर्टेबल। सो कुछ चीज़ें आप लोग को 100% पता होनी चाहिए, बेबी मसाज को लेके, पानी को लेके, सीक्वेंस को लेके, सब कुछ। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, आपको घर पे अच्छे से राइट साइंटिफिक स्ट्रोक के साथ मसाज करना है तो उसकी रिलेटेड आई हैव डन अ डिटेल वीडियो। वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप लोग वो एक बार देख लेना और घर पे बहुत अच्छे से मसाज करो। नंबर 1, बच्चे को कितने दिन तक मसाज करना ज़रूरी होता है? सो ऑल ऑफ़ यू, आइडियली मेरा बच्चा एक 14 साल का है, एक 10 साल का है, मैं उनको अभी भी हफ्ते में एक बार मसाज देती हूँ। सो मसाजिंग हैज़ गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट। सी, एक ट्रेडिशनल मेथड है इसलिए हम लोग मसाज करते हैं, अलग बात है, बट मसाज के अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि मसल्स को रिलैक्स करना, बच्चे को बेटर स्लीप देना, बच्चे का कॉलिक इशू कम करना, बच्चे का फूड का डाइजेशन प्रॉपर करना, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करना, बच्चे के हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करना, बच्चे के फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना, बच्चे के स्किन के टोन को इम्प्रूव करना। उसके बाद ही ये बच्चे के बेटर ग्रोथ और माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प करता है। बच्चे के ब्रेन के स्टिमुलेशन को और ब्रेन के ग्रास्पिंग को हेल्प करता है। ये आपको कैसे हेल्प करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, हम में से किसी को अगर रिलैक्सेशन टाइम मिलता है तो रिलैक्सेशन टाइम आपके ब्रेन के लिए एक रिजुविनेशन का काम करता है। सो कोई भी चीज़ अगर रिजुविनेशन में चली जाती है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। सो पूरे मशीन का ऑयलिंग, ग्रिसिंग, मेंटेनेंस अगर हो गया तो मशीन अच्छे से काम करता है। इसीलिए राइट काइंड ऑफ मसाज बहुत सारे फ़ायदे देता है। तो कितने टाइम तक मसाज करना है? आइडियली फर्स्ट 40 डेज मसाज शुड बी डन। अगर आपके घर में हेल्प अवेलेबल है या हेल्प नहीं है और आप मैटरनिटी लीव पे हो तो 6 महीने तक मसाज करो। अगर आपको 1 साल तक पॉसिबल है तो 1 साल तक करो। आपका जॉब ज्वाइन हो गया, कोई हेल्प के लिए नहीं है, आपको अकेले को मैनेज करना है, तो फिर आप वीकेंड टू वीकेंड मसाज रख सकते हो, वो भी चलेगा। बट जितने दिन तक पॉसिबल है मसाज दो। बहुत सारा टच, बहुत सारा सिक्योरिटी वहाँ पर बच्चे को मिल जाता है। नंबर 2, बच्चे के अगर मसाज हम लोग नहीं दे पाए तो क्या बच्चे को कोई लाइफ टाइम इशू होगा? द आंसर इज़ नो। अगर आप किसी वजह से बच्चे को मसाज नहीं दे पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करो कि मॉइस्चराइज़र लगाते हो तभी, या बेड टाइम थोड़ा सा ऑयल लेके, माइट भी लंबा मसाज नहीं 5-10 मिनट का, बट माइट भी 1 मिनट 1.5 मिनट का जो एक छोटा सा मसाज होता है वो आपको बच्चे के लिए करना चाहिए। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के मसल्स का टोन भी मेंटेन करने के लिए और वो एक सिक्योरिटी बिल्ड करने के लिए, तो आपको करना चाहिए। नंबर 3, क्या बच्चे का मसाज बहुत हार्श होना चाहिए? या बच्चे को मसाज करते वक्त जब भी बच्चा रोता है इसका मतलब ये कि बच्चे का मसाज ठीक से हो रहा है? सो देयर लॉट ऑफ मेड्स, जब भी वो मसाज करते हैं तभी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और वो बोलते देख अभी रोएगा ना तभी बच्चा बहुत अच्छे से सोएगा। इनफैक्ट वो लोग ऐसे ज़ोर ज़ोर से पाँव को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपका बच्चा मसाज करते वक्त बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आपको कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। इधर जो इंसान मसाज कर रहा है उसको चेंज करो, या जिस टाइमिंग पे मसाज हो रहा है वो चेंज करो, या जिस स्टाइल में मसाज हो रहा है वो चेंज करो। सो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। मसाज ये टॉर्चर नहीं होना चाहिए, मसाज एक फन लविंग एक्टिविटी होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। चौथी चीज़, शाम मसाज दिन में कितनी बार होना चाहिए? आई वुड पर्सनली सजेस्ट बेड टाइम मसाज कंपलसरी है। सुबह में एक आध बार नहीं हुआ तो भी चलेगा। सुबह का जो मसाज होता है वो मसल एक्टिवेशन के लिए होता है, और रात का जो मसाज होता है वो मसल कामिंग के लिए होता है, रिलैक्सेशन की तरह काम करता है। तो बेड टाइम मसाज एक सूदिंग स्ट्रोक्स के साथ होना चाहिए, बहुत जेंटली बातें करते करते। बच्चे को पूरे दिन में बहुत सारा एंग्जाइटी होता है, बहुत कुछ निगेटिविटी पॉजिटिविटी चीज़ें अराउंड होती है। तो अगर आप बेड टाइम मसाज बहुत अच्छे से करते हो, ये बच्चे के पूरे बॉडी को एक सूदिंग इफेक्ट देता है, ब्रेन को एक सूदिंग इफेक्ट देता है, और ये बच्चे को बताता है कि बच्चा
दिस इज़ पापा और दिस इज़ मम्मा, आपका दिन बहुत अच्छा गया, आपने पूरे दिन में इतना अच्छे अच्छे कुछ चीज़ें की, अब हम लोग बहुत पीसफुली सोने वाले। सो इट जस्ट लाइक आप पूरे दिन को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, अच्छी चीज़ों को फोकस करते हो और बाकी चीज़ों को निकाल देते हो दिमाग से। इट गोज़ लाइक दैट एंड इट कैन हेल्प यू बिग टाइम। नंबर 5, अब मसाज करने के बाद क्या बच्चे को साबुन से नहलाने का कंपल्शन है? द आंसर इज़ नो। मसाज आपके लिए कंपलसरी है। मसाज एक अभ्यंग का पार्ट होता है। अभ्यंग मतलब वार्म ऑयल बच्चे के बॉडी पे लगाना, फिर आप माइदुजा का बेबी उत्तन यूज़ कर सकते हो, फिर उत्तन लगाना, इससे बच्चे के कॉम्प्लेक्शन में हेल्प होगा, बाल निकलने में हेल्प होगा। फिर आप बच्चे के लिए माइदुजा का साबुन या कोई और साबुन यूज़ कर सकते हो जिससे आप बच्चे को नहला सकते हो, और उसके बाद बच्चे को नहलाना। बट एक सीक्वेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के समय जब भी आप ऑयल मसाज करते हो तभी आपको प्रेफरेबली बच्चे को बस स्पंजिंग कर देना है, एंड दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेया क्या बच्चे को पूरी रात तेल के साथ रखना चाहिए? द आंसर इज नो। बहुत सारे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि पूरा रात तेल चिप चिप ऑयल पे नहीं रहना चाहिए। अगर आप एकदम 2 बूंद तेल लेके नरिश करके बॉडी को छोड़ रहे हो तो अलग बात है, ये इनफैक्ट ड्राई स्किन को हेल्प करेगा। अगर आपने ज़्यादा तेल लगा दिया तो आप सिर्फ एक स्पंजिंग कर दो, ताकि सारा तेल नहीं निकलेगा बट एक नरिशिंग लेयर रहेगा बॉडी पे, बट बाकी का तेल निकल जाएगा। पर चिप्पू तेल के साथ बच्चे को पूरी रात नहीं रखना है, ये बच्चे की स्किन को टैन कर सकता है। नेक्स्ट वेरी क्रूशियल थिंग, श्रेया हम लोग को मसाज करते वक्त कौन सी चीज़ें कंपलसरी नहीं करनी है? सो आपको मसाज करते वक्त किसी भी ऑयल में आपको मसाज करते वक्त किसी भी होल में तेल नहीं छोड़ना है। आपको मसाज करते वक्त निपल्स को स्क्वीज़ नहीं करना है। आपको मसाज करते वक्त नाक को ज़ोर ज़ोर से खींचना नहीं है। आपको मसाज करते वक्त बच्चे को मंकी की तरह लटकाना नहीं है। आपको मसाज करते वक्त बहुत हार्श स्ट्रोक के साथ मसाज नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि क्या करना है ये पता होना चाहिए, बट क्या नहीं करना ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो आप जब ये दोनों चीज़ें समझते हो तभी वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ हो जाता है। सो यू हैव टू मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाम मसाज करने के बाद हम लोगों को क्या ज़्यादा गर्म पानी से बच्चे को नहलाना है ताकि ऑयल पूरा बॉडी से निकल जाए? द आंसर इज़ नो। आप बच्चे को मसाज के बाद जितना ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करोगे उतना बच्चे का स्किन और ज़्यादा ड्राई होते जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो बच्चे के लिए ऑयल यूज़ कर रहे हो वो नॉर्मल ऑयल चाहिए, उसी के साथ थोड़ा सा वार्म ऑयल चाहिए। कौन सा ऑयल यूज़ करना है वो भी मैं बताऊंगी, बट अभी के लिए, और जो पानी यूज़ कर रहे हो वो भी नॉर्मल गर्म पानी चाहिए, टू मच गर्म नहीं चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं आप एल्बो को डिप करो और एल्बो पे आपको जो कंफर्टेबल पानी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, बच्चों के लिए कौन सा ऑयल सही है? आप जिस किसी कल्चर से बिलोंग करते हो वहाँ पे सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल, जो भी फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं यूज़ करो, तो आप वो यूज़ करने का ट्राई कर सकते हो। सिर्फ बॉडी पे एक पैच टेस्ट ले लेना। प्लीज़ सेंट वाले ऑयल्स यूज़ मत करना। अगर आपको यूज़ करना है तो कोल्ड प्रेस ऑयल या कच्ची घानी का तेल, जितना प्योर तेल यूज़ करोगे उतना बेटर। आर्टिफिशियल केमिकल्स वाला ऑयल प्लीज़ यूज़ मत करना। आप माइदुजा का बेबी ऑयल भी आपके बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हो, बट यूज़ ऑयल प्रेफरेबली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स, बिकॉज हर ऑयल का अपना अपना फ़ायदा है। अगर आप कॉम्बिनेशन के ऑयल्स यूज़ कर सकते हो तो हर ऑयल का बेनिफिट बच्चे को मिल सकता है। सो आई वुड प्रीफर यूज़ दैट ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा वार्म करो, शाम मुझे एक ही ऑयल यूज़ करना है। आई वुड सजेस्ट अवॉइड ऑलिव ऑयल। मेरे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बोला हुआ है शाह ऑलिव ऑयल से स्किन थोड़ा डार्क हो रहा है एंड दैट इज़ क्रिएटिंग ए ट्रबल, सो डू नॉट यूज़ ऑलिव ऑयल। बादाम का तेल इज़ अ ऑल वेदर ऑयल, आप लोग वो फॉर श्योर यूज़ कर सकते हो। तो उसके मैंने भी बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ सुने हुए हैं, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शायद मसाज देखिए क्या बच्चे के सोना कंपलसरी है? नॉट एट ऑल। बहुत सारे बच्चे मसाज देने के बाद बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा मसाज के बाद नहीं सोता है दैट डजंट मीन आपने मसाज ठीक से नहीं किया। इट्स ओके। कुछ बच्चे मसाज करने के बाद बहुत अच्छे से सो जाते हैं, कुछ बच्चे मसाज करने के बाद एक्टिवली खेलते हैं थोड़ी देर and then they'll be taking rest, but that's absolutely okay. Right way of massage, right way of stretching बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी चीज़ों का टेंशन मत लेना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। अगर आपको मुझसे बात करनी है आपकी पेरेंटिंग के जर्नी में, मुझे आपका पार्टनर बनाना है, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.maithuja.com। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।